नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई बाय आदि में। आज की क्लास के अंदर करने वाले हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट के वो बेहतरीन सवाल जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और जिनमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के मैं आपको वो सवाल कराऊंगा जो आप 2 सेकंड के अंदर उड़ा दोगे। बहुत ही शानदार ट्रिक्स के साथ मैं बताऊंगा। अलग अलग टाइप के सवाल होंगे पूरे सेशन में, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कोई धनराशि 2 वर्ष में अपनी 1.9 से गुना हो जाती है तो सीआई की दर याद करो। कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना, ये बात याद रखना। देखो, मान लिया कि वो राशि 1 रुपया है। अगर इसका 1.9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? इतना ही हो जाएगा। कितने साल में हुआ? 2 साल में हुआ। हम क्या करेंगे? रेट निकालेंगे। रेट ही निकालना है आपको, मतलब दर निकालना है। तो क्या करेंगे? हम इसको 100 कर देते हैं। 100 कर देते हैं तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 196। एक्चुअली मैंने करा ये है, ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मैंने हटाया तो कितना आएगा नीचे? 100। इस 100 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इधर, तो 100 का कितना हो जाएगा? 196। अब क्या करते हैं? अपन स्क्वायर निकाल लेते हैं। स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालोगे, 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। 2 है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 1 साल में। 196 किसका होता है? 14। 1 साल के लिए अगर आपको रेट निकालनी है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 14 में से 10 दे तो 4। पहले क्या था? 10 मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 कट गया। 4 इंटू 10 40% आपका क्या हो गया? रेट हो गई। ये आपका आंसर। दोबारा ध्यान से समझना, 1 रुपया 1.9 से गुना हो जाता है 2 साल में। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो 100 लगाएंगे, इस 100 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ। 100 रुपये राशि 2 साल में 196 हो जाती है। यहाँ पे बात समझ में आ गई। अब आपने क्या करा? आपने यहाँ पे इसका वर्गमूल ले लिया। जैसे ही वर्गमूल लेोगे तो 2 साल 1 साल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और 100 10 का, 196 14 का। आपने क्या करा? डिफरेंस लिया, 4/10 मल्टीप्लाई 100। जो पहले धनराशि थी आपकी वो कहाँ आएगी? नीचे है। मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? परसेंटेज आ जाएगा। वो आपकी क्या होगी? दर होगी। ऐसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई धनराशि 4 वर्ष में 512/162 गुना हो जाती है तो सीआई की दर ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? ध्यान से सुनो। 512/162 गुना दिया हुआ है तो आप पहले लिख लो जो आपको हर के अंदर दिया हुआ है। डिनोमिनेटर में कितना दिया हुआ है? 162। 162 वाली राशि कितनी हो जाती है? 512 हो जाती है। 162 वाली राशि कितनी हो जाती है? 512 हो जाती है। कितने साल में? 4 साल में। तो याद रखना 4 ईयर के अंदर 162 राशि कितनी हो गई? 512 हो गई। ठीक है, अब क्या करते हैं? अपन काटते हैं। 2 से अगर इसको काटोगे तो 2 × 16 1 दूनी 2। ठीक है, 4 साल में इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 2 दूनी 4, 1 2 5 10 और कितना बचा? 2 6 12। ये आ गया आपके पास। अब ध्यान से देखना, 81 किसका होता है? वर्गमूल 9 का। 4 किसका होता है? 2 का। और 256 किसका होता है? 16 का। कितने साल का निकला? 2 साल का। हमें कितने साल का निकालना है? 1 साल का। तो एक बार और करेंगे क्या? वर्गमूल 9 किसका होता है? 3 का। ये कितने का हो जाएगा? 1 साल के अंदर। ये तो डबल होता जाता है और यहाँ क्या करते हैं अपन? वर्गमूल करते जाते हैं। 16 किसका होता है? 4 का। ये क्वेश्चन बन गया पहले की तरह। 3 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का। 1 बटा पहले क्या संख्या दी हुई थी? 3 मल्टीप्लाई 100। 1/3 मल्टीप्लाई 100 अगर आप करोगे तो ये कितना होता है? 33 सही 1/3 परसेंटेज। ये आपकी क्या आ जाएगी? सीआई की रेट आ जाएगी, मतलब सीआई की दर आ जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कोई धनराशि 3 साल में 2.744 गुना हो जाती है तो सीआई की दर ज्ञात करो। मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको ताकि आप उसके अंदर बेस्ट हो जाए। ध्यान से सुनना। 3 साल में एक, पहले तो अपन ने 2 साल वाला करा, फिर अपन ने 4 साल वाला करा, अब अपन 3 साल वाला कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, कोई धनराशि 2.744 गुना हो जाती है तो मान लिया वो धनराशि 1 रुपया है। 1 रुपया 3 साल में कितना हो जाता है? 2.744 गुना हो जाता है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, पॉइंट के बाद यहाँ कितनी डिजिट है? 3 डिजिट है। तो अपन क्या करेंगे? 3 जीरो इधर लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1000। मतलब 1000 रुपये 3 साल में कितने हो जाते हैं? 2744 रुपये हो जाते हैं। अब आपके पास पॉइंट हट जाएगा। हम ये जानते हैं कि जब अगर यहाँ 2 साल लिखा होता तो हम क्या लगाते?
हम वर्गमूल निकालते। यहाँ 3 साल लिखा हुआ है, 3 साल को 1 साल में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, मतलब घनमूल। 1000 का घनमूल कितना होता है, 10 होता है। 2744 का क्या होता है, 14 होता है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो 1 से लेकर 15 तक क्यूब तो आपको याद होने ही चाहिए, और मेरे अकॉर्डिंग तो 20 तक हो तो ज्यादा बेटर है। 10 से 14 क्या करना है, हमें रेट निकालनी है। 14 और 10 के बीच में कितने का गैप है, 4 का। 4 बटा क्या लिखोगे आप, 10 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कट गया, 4 इंटू 10 कितना हुआ, 40। 40% आपकी क्या आ गई, CI की दर आ गई। याद रखना, अगर 2 साल दिया हुआ है तो अपन वर्गमूल निकालेंगे, अगर आपको 3 साल दिया हुआ है तो आप क्या निकालोगे, घनमूल निकालोगे। ये बात याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ध्यान से सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कोई धनराशि 5 वर्ष में दुगना हो जाती है तो वह 16 गुना होने में कितने वर्ष लेगी। मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे समय पूछा जा रहा है। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन खत्म हो गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 वर्ष में जो राशि है वो कितनी हो रही है, दुगना हो रही है, मतलब 2 टाइम्स, 2 गुना हो रही है, ये 2 टाइम्स हो रही है, 2 गुना हो रही है, 5 साल में दुगना हो रही है। अब ये बोल रही राशि 16 गुना कर दी जाए, कितनी कर दी जाए, 16 टाइम्स। एक बात बताओ, 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। तो इस पे जितनी पावर आ रही है ना, उतना ही उसको मल्टीप्लाई कर दो। पावर कितनी आ रही है, 4 आ रही है, तो 4 से क्या करो, मल्टीप्लाई। 5 चौक कितने हो गए, 20। तो आंसर आ जाएगा आपका 20 साल, कि 20 साल में वो राशि कितना गुना हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। बात समझ में आ गई। जितनी आपके पास पावर आती है उतना क्या हो जाएगा, आप यहाँ आंसर लगा दोगे। सपोज करो यहाँ पर ये दिया हुआ होता कि 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, अगर यहाँ 8 गुना दिया होता, इसका मतलब 8 टाइम्स दिया होता। 8 टाइम्स में पावर कितनी होती है, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 होती है, तो आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 5 3 15, आपका क्या आ जाता, आंसर आ जाता। बढ़ते हैं इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 27 साल में 64 गुना हो जाती है तो वह राशि 512 गुना होने में कितना समय लेगी। 27 साल में कोई राशि कितना गुना हो जाती है, 512 गुना हो जाती है, मतलब 512 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, तो वह राशि 512 गुना होने में, सॉरी आपको क्या बोला हुआ है, 27 साल में 64 गुना हो जाती है, 512 गुना होने में कितना टाइम लेगी। आपको ये बोल रहे हैं कि 512 गुना होने में कितना टाइम लेगी। अब एक बात सुनो, आपने थोड़ी देर पहले इस टाइप का क्वेश्चन करा था, तो हमने ये देखा था कि जितने टाइम हो रही है ना, अपन उसको क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 2, मतलब ये 8 का स्क्वायर है, और ये क्या है आपके पास, ये 8 का क्यूब है। ये आपके पास 8 का स्क्वायर है और ये आपके पास 8 का क्या है, क्यूब है। तो आप क्या करोगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये जो पावर है ना, ये जो घात है, इनका क्या कर दो, फ्रैक्शन बना दो। इसको लिख दो 3/2, नीचे से ऊपर की तरफ क्या लिख दोगे, 3/2। तो 3/2 लिख दोगे तो आपके पास यहाँ क्या था, 27। इस 27 का 3/2 कर दो। इस 27 का क्या करोगे आप, ये 3/2 कर दो। 3/2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 27 मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया आपके पास 1.5, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 405। एक डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 40.5 साल लगेंगे आपको उस राशि को 512 गुना होने में। आपने क्या किया, पहले वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया हुआ था कि 16 गुना हो रहा था, तो आपने 2 की पावर 4 देखा और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन यहाँ पर 27 साल 64 गुना हो रहा है, तो ये 8 का स्क्वायर है और ये 8 का क्यूब है, तो यहाँ पावर का क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगी 3/2, ना कि 2/3। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे बहुत गलती करते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, 3/2 कर देना, सोल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 40.5 साल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, कोई राशि 7 साल में 4 गुना हो जाती है। ठीक है महाराज, 7 साल में कितने गुना हो रही है, 4 गुना हो रही है, मतलब 4 टाइम्स। तो 35 साल में कितना हो जाएगी। अरे वाह यार, ये तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। पहले वाला क्वेश्चन का क्या है, ये उल्टा है।
यहाँ क्या हो रहा है, 7 का 5 से गुणा हो रहा है, 7 पंजे 35। अगर यहाँ 5 से गुणा हो रहा है तो यहाँ 4 की पावर कितनी लगा दोगे आप, 5। पहले अपन ने जो क्वेश्चन करा था उसमें अपन ने क्या बोला था, अभी करा था ना अपन ने, उसमें क्या बोला था, यहाँ 2 की पावर 4 लगाई थी, कब, जब अपन ने इधर 4 से गुणा करा था। लेकिन अब अपन क्या बोल रहे हैं, अपन यहाँ 4 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 की पावर 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 से गुणा कर रहे हैं। 4 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर, इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 2 5, तो 2 की पावर 10 मतलब 1024। जिसको अगर याद हो डायरेक्ट तो वो 1024 यहाँ से लिख सकता है। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को 2 की पावर 10 तक याद है, मैंने याद की हुई है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आपको 2 की पावर याद रखनी पड़ेगी। 4 की पावर आपके बहुत कम काम आती है, तो आप उसको 2 में कन्वर्ट कर सकते हो। आंसर आएगा आपका 1024। कितना, 1024 गुना, मतलब 1024 टाइम्स। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए कंपाउंड इंटरेस्ट की, पहले क्वेश्चन कराए मैंने रेट निकालने के, दूसरे मैंने बताया कितने गुना हो जाते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सवाल अच्छे से समझ में आए हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।